माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन हरि बोल। यमुना तीर वनचरी यमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यमुना तीर वनचरी यमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Sitaram Jaya Sitaram 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 Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Savidanena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne
गौरद्विषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीरामाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते श्रीरामाय ओम नमो भगवते श्रीरामाय 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 श्रीरामाय। अदपनिर्नाथ की जय। श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। अयोध्या धाम की जय। मिथिला पुरी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all good to Sri Guru and Sri Gauranga। देश विदेश के सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। जहाँ जहाँ भगवान के नामों का प्रचार हुआ है वहाँ वहाँ से आप इस कथा का भी श्रवण कर रहे हो। आशा है कुछ कितने हो गए अपने पार्टिसिपेंट्स? कुछ 800 तो होंगे और भी धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। होगा 862 862 स्थानों से, जैसे पंढरपुर एक स्थान हुआ, ऐसे 862 शहरों से, नगरों से, मंदिरों से या अपने अपने निवास स्थानों से, अपने अपने देशों से भक्त इस रामनवमी, नॉट रामनवमी, सीता नवमी के उपलक्ष्य में संपन्न हो रही इस कथा का आप श्रवण कर रहे हो। वैसे ये तृतीय दिवस है, कल से हरी समथिंग हैपन। ये चल रहा है, दिस इज ऑल ऑन। कल हो गया है एकादशी,
इसका नाम भी है कोई मोहिनी। मोहिनी एकादशी संपन्न होगी तो फिर विषय मैंने वही है, राम कथा का हो या कृष्ण कथा का हो, एक ही बात है। कभी श्याम बन के तो कभी राम बन के तो कभी साईं बाबा बन के, ऐसे मूर्ख लोग गाते हैं। ऐसा नहीं होता। फिर वही बात हो गई, फिर सिद्धांत नहीं समझते लोग। हरी हरी तो हुआ। तो वैसे कोई टॉपिक परिवर्तन तो नहीं होगा। कृष्ण ही है राम। नटो नाट्यधरो यथा, जैसे कुंती महारानी ने कहा, नटो नाट्यधरो यथा, जैसे नाटक में या नाटिका में, नाटक में कलाकार एक ही होता है, लेकिन हर नाटक में उसकी अलग अलग भूमिका होती है। वो दिखता भी अलग है, हाँ? इसका नाम भी अलग होता है, वेशभूषा भी अलग होती है। होती है कि नहीं? आपको कैसे पता? सिनेमा देखते रहे आप। वैसे आजकल नाटक तो नहीं चल रहा है, नाट्य कला एक प्राचीन और प्रसिद्ध कला। इस सिनेमा ने नाटक का, नाट्य कला का स्थान ले लिया। तो वह जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग कलाकारी दिखाता है, अलग अलग नाटकों में, नाट्यों में, व्यक्ति एक ही होता है। वैसे ही कुंती महारानी कह रही है, कृष्ण भी केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। केशवधृत, लाइक दैट। कितने बार कहना होगा? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो अद्वैत तो दो या तीन नहीं, एक ही है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ये सारे रूप भी अनादि भी है, मतलब उसका क्या आदि नहीं है कि एक समय नहीं थे और फिर अचानक उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, या आधम के। ये रूप भी शाश्वत है। वह 10 अवतार के संबंध में कहा केशवधृत, फिर वामन रूप भी है और मीन शरीर भी है। मीन मतलब मछली बनते, भगवान बनते मछली, वराह बन जाते भगवान। फिर कल की रूप भी धारण करने वाले हैं, कल की रूप। तो वह एक ही कथा है, एक ही व्यक्ति की कथा है। गोविंदम आदि पुरुषम की कथा है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु। जैसे ब्रह्मा कहे
क्या कहा उन्होंने, राम आदि, राम और कई सारे, राम आदि एटसेट्रस, कई सारे राम आदि मूर्ति, मूर्ति अलग अलग मूर्तियाँ, वराह मूर्ति, नरसिंह मूर्ति, वामन मूर्ति, मूर्ति 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 रूप धारण करते हैं भगवान। और सर्व कारण, तो सभी रूपों के कारण कौन है? एक अकेले कृष्ण है, तो कृष्ण ही है। राम भी कृष्ण ही है। हरि हरि। या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वो दर्शन दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में। कैसा था वो दर्शन? षड्भुज दर्शन था, षड्भुजाए, 6 हाथ थे, उसमें से 2 हाथों में धनुष और बाण धारण किए थे उस दर्शन में। उन हाथों का रंग कैसा था? जैसा कल आपने देखा, हाँ? कल पंढरीनाथ, राधा पंढरीनाथ सीताराम के रूप में प्रकट हुए। और 2 हाथों में मुरली धारण किए थे और उन हाथों का रंग भिन्न था, घनश्याम। और 2 हाथों में दंड और कमंडलू, रंग था पीत वर्ण, गौर वर्ण। हेमांगो, हेम मतलब भी सोना, अंग। क्या हुआ? हरि हरि। तो समय समय पर संभवामि युगे युगे, तो श्री राम का प्रकट हुए, त्रेता युग में प्रकट हुए। त्रेता युग भी होता है, ये सबको पता नहीं है त्रेता युग होता है। मतलब त्रेता युग हुआ 10 लाख साल पहले, और उस वक्त उस समय भगवान प्रकट हुए। उस समय मनुष्य थे और नगर थे, ग्राम थे, सब कुछ था। ये सभी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, या कम लोग इसको स्वीकार करते, उसकी इन बातों में श्रद्धा है या उनको समझ में आता है। अधिकतर लोग, हम कह रहे थे कि रामायण क्या है? इतिहास है। रामायण क्या है? इतिहास, मतलब हिस्ट्री। एक समय ऐसी घटनाएं घटी है, इतिहास इसी को कहते इतिहास। जो घटनाएं घटी है उसका वर्णन। लेकिन आजकल के जो इतिहासकार है, उनका इतिहास कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू कर देते हो? बुद्ध देव से शुरू कर देते थोड़ा, 2500 वर्ष इन द पास्ट। फिर अशोक राजा थे, और फिर क्या, वैसे शुरुआत होती है। 2500-3000 वर्ष पूर्व, उसके पहले कुछ था नहीं। हरि हरि। उसके पहले मनुष्य नहीं थे। कौन थे? बंदर थे, वानर थे, और हम वानर की औलाद है। ये डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन आप लिखे पढ़े लोग पढ़े होंगे। डार्विन्स थियोरी ऑफ, ये तो थियोरी है, ये
सिद्ध भी नहीं हो, थियोरी है, थियोरेटिकल। उसे कहा ही अच्छा, सही कहा है, ये थियोरी है, डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। कैसे भी एनीवे तो हुआ। फिर 5000 वर्ष पूर्व जो युद्ध हुआ राम या महाभारत का, ये कल्पना है, ये माइथोलॉजी है। मराठी में क्या कहते हैं, दंत कथा। कैसी कथा? पता नहीं, दंत दांत क्या उसका समझना। तो उनका इतिहास समाप्त हो गया। 2-3 हजार वर्ष इन द पास्ट, भूतकाल तक वे पहुंच जाते हैं। इसके पहले तो उनको पता नहीं है। फिर 10 लाख तो और बड़ी संख्या है। राम लगभग 9-10 लाख वर्ष पूर्व थे, या विद्यमान हुए थे, या प्रकट हुए, लीला संपन्न हुई। 10 लाख। इसको कौन स्वीकार करेगा, कौन जानेगा, कौन समझेगा इस बात को? यह प्रचार ही है कि ये सब माइथोलॉजी है या ये काल्पनिक है, कथा है। ऐसा तो हुआ नहीं। हरी हरी। नौ 10 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या थी। उसी रामायण में प्रारंभ में ही अयोध्या का वर्णन, इतना सुंदर वर्णन है, द बेस्ट टाउनशिप। ये तो संभव नहीं है। ढाई 3 हजार वर्ष पूर्व लोग तो गुफा में रहते थे। नगरों में भवन बना के नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। लड़ने के लिए पत्थर का, जैसा कश्मीर आजकल पत्थर फेंकते रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई लाठी ले ली, पेड़ की कोई शाखा तोड़ के आ जाओ, लड़ रहे हैं। ऐसी समझ है अधिकतर मनुष्यों की इस पृथ्वी पर इस समय भी। हरी हरी। ये जो काल गणना का जो चक्र है, हाँ, काल का ये जो चक्र है। हरी। और हम तो कहते सती युग और द्वापर युग और त्रेता युग और कली युग, और फिर ये युग केवल एक बार ही नहीं आते। इन्हें कथा तो भी कहनी है, मैं और ही कुछ कह रहा हूँ यार। हाँ? ये जरूरी भी है कथा श्रोताओं को ये ऐसी समझ, श्रद्धा हो कि सचमुच राम थे। सचमुच राम थे। यहाँ आए, वहाँ गए, पंचवटी में आए, महाराष्ट्र में, और कहाँ आए, नागपुर के पास आ गए, हाँ, रामटेक आए। ये 2 विशेष स्थान है महाराष्ट्र में रामलीला के। वैसे महाराष्ट्र उस समय दंडकारण्य, मध्य प्रदेश या मध्य भारत, दंडक नाम का अरण्य, इसलिए दंडकारण्य। समझते हो? वृंदा अरण्य, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, अरण्य मतलब वन। फिर वृंदा अरण्य, दंडक अरण्य, like that. Yeah.
तो दंडक आरण्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तो राम इस दंडकारण्य में भी रहे। मैंने एक बात मैं मुझे कहनी थी, तो मैं लॉस एंजलिस में था, कई साल पहले की बात है। तो उस शहर का क्या कहते हैं, एनिवर्सरी मराठी में क्या होता था, वर्धापन दिन। तो कोई मुझसे कह रहे थे कि हम लॉस एंजलिस शहर का वर्धापन दिन मनाने जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कितना पुराना है आपका ये लॉस एंजलिस? तो उन्होंने कहा कि बहुत पुराना है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, लॉस एंजलिस इज वेरी ओल्ड सिटी। तो हमने कहा, हाउ ओल्ड इज इट? कितना पुराना है? नहीं बहुत पुराना है ना, कहिए तो सही। 200 years old, 200 साल पुराना है हमारा लॉस एंजलिस। तो इसी को प्रभुपाद डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं। मंडुक मतलब बेडुक। मंडुक कहाँ का मंडुक? कूप मंडुक, कुएं में रहने वाला मंडुक, बेडुक। उसको पूछा जाए तुम कहाँ से आए हो, दूसरा एक बेडुक आ गया, मंडुक आ गया। मैं महासागर से आया। कितना बड़ा है तुम्हारा महासागर? बहुत बड़ा है। मेरे कुएं से बड़ा है क्या? नहीं बहुत बड़ा है। दुगुना बड़ा है? नहीं चौगुना बड़ा है। वो अपना पेट को फुला के दिखा रहा था, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो फुलाते फुलाते उसका पेट ही फट गया। तो ऐसी है समझ, ऐसे या कह सकते ऐसे नीच विचार के हमारे भाई है, बहनें हैं इस संसार में। उनको लगता है कि 200 वर्ष पुराना शहर होना मतलब बहुत पुराना। और हम यहाँ इस कथा के अंतर्गत अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या कितनी पुरानी है? 10 लाख वर्ष। लेकिन केवल 10 लाख वर्ष पुरानी है अयोध्या कहने से भी अपराध हुआ, धाम अपराध हुआ। समझ क्या है? शाश्वत है। ऐसा समय नहीं था जब अयोध्या नहीं थी, है और रहेगी। ये जो समझ है, ये समझ वैसे संसार के परे की समझ है। ये अलौकिक समझ है, दिव्य समझ या जानकारी या ज्ञान है। तो हम कथा श्रवण के लिए बैठे हैं ही तो ऐसे समझ के साथ, सही समझ के साथ। या एक तो ये रामायण इतिहास है, द हिस्ट्री। हरी हरी। फिर वाल्मीकि मुनि ने
जो वर्णन लिखा है ये उनको फिर आँखों देखा भी, उन लीलाओं को वैसे उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन उनको दिखाई गई सारी लीलाएं ब्रह्मा की कृपा से। और नारद मुनि की कृपा से भी। नारद मुनि ने भी इस लीला के बीज बोए तो थे, और संक्षिप्त रामायण या मूल रामायण कह के वैसे इन लीलाओं का बीजारोपण तो किया ही था वाल्मीकि मुनि के हृदय प्रांगण में। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि हरि। ऐसे ही सारी लीलाएं आत्मा ही समझ सकता है, मन नहीं समझ सकता। न तो बुद्धि है हमारी, बुद्धि के समझ में आएगा ये। इसीलिए इन लीलाओं को कहा है अचिंत्य। कैसी लीलाएं हैं? अचिंत्य, हमारे चिंतन से परे हैं, अपने कल्पना से परे हैं। इसीलिए इन लीलाओं को एज इट इज़, जैसी है वैसी की वैसी उन लीलाओं का हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी को कहा है अवरोह पंथा, आरोह और अवरोह। फिर वो अवरोहन होता है। एवं परंपरा प्राप्तम, वहाँ की जो घटना घटी लीलाएं संपन्न हुई, वहाँ से ऊपर से, वहाँ से उस समय से अब तक उन लीलाओं को समझा रहे हैं। पहले तो लव और कुश ने लीला की, और तब से उस परंपरा में लीलाओं को कहा, समझाया, गाया जा रहा है। तो हमें विनम्र भाव के साथ, विनयात याति पात्रता, हम विनयी है, नम्र है तो हम पात्र भी है। हम विनयी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो ब्राह्मण कैसा होता है? विद्या और विनय से संपन्न होता है। जैसे वो अधिक अधिक विद्या को ग्रहण करता है, उसी के साथ वो अधिक अधिक नम्र भी होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है विनय। तो हम नम्र बनते जा रहे हैं, मतलब समझना चाहिए कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ विद्या समझ में आ रही है, हम विद्वान हो रहे हैं। तो विद्वान होता है, विनयी भी होता है। यह विद्या बनाती है विनयी। तो ये हम जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इसी के साथ हम विनयी भी बन जाएंगे, आशा है, प्रार्थना है। और जैसे अधिक हम विनयी बन जाएंगे तो वह
अधिक पात्र भी हो जाएंगे हम। हरी हरी। किसके पात्र? इस कथा के कथा प्राप्ति के लिए हमें हमारा अधिकार बनेगा। इस कथा के ऊपर हम अधिकारी बनेंगे, पात्र बनेंगे। पात्र समझते ना? पात्र इसमें हम धारण करते हैं कुछ। एक होता है पात्र और दूसरा होता है छालनी, सालनी। हाँ, उसमें जो भी रखो गिर जाएगा। तो पात्र अलग होता है, धारण करता है। मतलब कभी कभी आपके जेब में कुछ छिद्र हुआ है जेब में या होल, तो जो भी रखते हो नेक्स्ट टाइम जाए, मैंने रखा तो था लेकिन उस जेब ने पात्र का कार्य नहीं किया, उसमें छेद है कई। पाए और फिर खोए भी, पाए भी और खोए भी। हरी हरी। anyway, आधा समय तो इसी में भूमिका बनाने में ही। हरी हरी। लेकिन आवश्यक भी है। ताकि हम पात्र बने। हरी हरी। तो जय श्री राम। तो राम जब युवक ही थे तो विश्वामित्र मुनि आ गए सिद्ध आश्रम से। सिद्ध आश्रम, अपने आश्रम से आ गए, सिद्ध आश्रम नाम उसका। तो स्वागत हुआ अयोध्या में और दशरथ राजा के दरबार में आपकी क्या सहायता कर सकते हैं हम? दशरथ राजा ने पूछा। आप जो भी कहोगे इसकी पूर्ति होगी। तो और कुछ नहीं चाहिए हमको, आपका जो राम बालक है, युवक राम, उसको दे देना। अभी अभी कहा था आप जो भी मांगोगे, योर विश इज माई कमांड, अंग्रेजी में कहते हैं। आप मांग। तो हुआ तो ऐसी मांग जब राजा दशरथ सुने तो हरी हरी, उनका जो वात्सल्य भाव है उमड़ आया। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र की मांग कर रहे हैं। फिर साथ में लक्ष्मण भी जाने वाले थे। दोनों पुत्रों को ले जाएंगे। और कहाँ ले जाओगे? वन में ले जाऊंगा। हरी हरी। वहाँ क्या होगा? हम वहाँ यज्ञ करते हैं तो राम और लक्ष्मण रक्षा करेंगे। वहाँ कई सारे राक्षस हैं, उनका वध करेंगे। तो ये सारी और भी बातें सुन के राजा दशरथ
तैयार नहीं है। नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता। वैसे जब मांग सुने कि आपके पुत्र दीजिए तो दशरथ बेहोश हो गए। और बहुत समय के उपरांत जब होश में आ गए, आप में से भी कुछ होश में आ रहे हो, हाँ, हरी हरी, तो दशरथ राजा कहे, मेरा बालक तो बालक युवक ही है, 16 वर्षीय, इसकी उम्र बहुत कम है। विश्वामित्र मुनि जी, 16, 16 मतलब 16 और 1 मतलब कम। कितना कम? 16 में 1 कम। ये तो 15 साल का बालक है। 19 को ना, 19 या 19, 20 में 1 कम तो 19 होता है। 19 संस्कृत में 39, 29, 49, 49 तो वह। और ये मेरा बालक वैसे राजीवलोचन, कैसा है बालक? कहिए कैसा है? राजीवलोचन। राजीव मतलब पद्मलोचन, अरविंद नेत्र वाला, पद्मनयन मेरा बालक है, पुत्र है। तो राजीव लोचन, रामायण में ऐसा उल्लेख है या ऐसा ही कहे दशरथ, राजीव लोचन। तो यह मेरा बालक सुंदर है ऐसा कहने का उनका भाव नहीं था। ये कहना चाह रहे थे कि जैसे सायंकाल जब होती है, फिर रात्रि अब प्रारंभ होने जा ही रही है, तो राजीव जो कमल होते हैं बंद होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो वैसी स्थिति है ये राम और लक्ष्मण की। सायंकाल होते ही इनकी आंखें बंद होने लगती है, मतलब इनको नींद आ जाती है। और आप कह रहे हो कि वन में ये पूरी रात भर रखवाली करेंगे, हाँ? सायंकाल के समय तो उनको नींद आ जाती है। राजीव लोचना, हरी हरी। खैर फिर विश्वामित्र अब क्रोधित हुए। मैं इसी के साथ विश्वामित्र मुनि, हरे कृष्ण, त्रिकालज्ञ है तो वे जानते हैं राम कौन है। ये पुरुषोत्तम है, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है होंगे, या मर्यादा अपने पुरुषोत्तम को मर्यादित रखेंगे, लेकिन है तो पुरुषोत्तम। इस बात से अवगत है विश्वामित्र मुनि। फिर वो जानते हैं ये पुरुषोत्तम है, ये भगवान है, और ये प्रकट हुए हैं, क्या करेंगे? प्रकट होके परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम।
कि दुष्ट या राक्षस जो हमको परेशान करते हैं यज्ञ के समय या यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इनके विनाश की क्षमता केवल श्री राम में ही है। और इसी उद्देश्य से उन दुष्टों के संहार के लिए ही तो राम प्रकट हुए हैं। इस बात से अवगत है विश्वामित्र। और राजा दशरथ तो भगवान की अंतरंग शक्ति या योग माया से उनको ये सब बातें, भगवान की भगवत्ता का ज्ञान नहीं होता। नहीं, ये मेरा पुत्र है, जैसे औरों के पुत्र है तो ये मेरा पुत्र है। और उस पुत्र के प्रति फिर उनका वात्सल्य भी है। तो दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग है। हरी तो विश्वामित्र राम के गौरव गाथा को प्रकाशित करना चाहते हैं। जब सिद्धाश्रम जाएंगे राम और लक्ष्मण, तो वहाँ जो कार्य करेंगे गौरवान्वित होगा कार्य। तो तभी तो लिखा जाएगा रामायण। वे जानते हैं राम को, लक्ष्मण को भली भांति जानते हैं। या राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, ये कथा जब सुना रहे थे तो विश्वामित्र मुनि से शायद कहा या मन में विचार आया, ऐसे राधा गोविंद महाराज कहते, अरे पुत्र मेरा और तुमको ज्यादा पता है क्या? तो उनका जो वात्सल्य है वो पता लगवाने नहीं देता। हाँ, भगवान के भगवत्ता को छिपाता है ये वात्सल्य भाव। हरि तो राम और लक्ष्मण, फिर वशिष्ठ मुनि भी समझाए वैसे राजा दशरथ को, नहीं भेज दो, यही उचित है। वे भी त्रिकालज्ञ हैं। तो जाते हैं राम और लक्ष्मण सिद्धाश्रम, और तो वहाँ ताड़का का वध होता है। तो प्रारंभ हुआ, वध का प्रारंभ किससे हुआ? विनाशाय सुदुष्कृताम शुभारंभ। श्री गणेश कहाँ से? ताड़का के साथ स्वाहा बाण के साथ इसकी जान लिए श्री राम। जैसे श्री कृष्ण भी कहाँ से प्रारंभ किए? पूतना से प्रारंभ किए। वहाँ भी राक्षसी और यह भी राक्षसी। ये की व्यक्ति होने चाहिए ना। हाँ, वे कृष्ण ये राम एक ही क्योंकि। और फिर दूसरा एक राक्षस मरीच या मरीची, सुबाहो और मरीच भी। हाँ, यस, ओके। सुबाहो की हत्या हुई। मरीच
की हत्या नहीं हुई, नहीं की, इसको उसके बाण के साथ ऐसे उसको उड़ा दिया और गिराया कहाँ? लंका में गिरा दिया। कहाँ? सिद्धाश्रम, लगभग हिमालय के पास, द फुट हिल ऑफ हिमालयन माउंटेन फुट हिल्स, वहाँ से लंका में पहुँचा दिया। ये काम आने वाला है भविष्य में। वैसे इसका वध करेंगे, बाद में वध करेंगे। तो यही मरीच जब रावण सीता का अपहरण के लिए जा रहा था, तो चलो चलते हैं। कहाँ? मरीच ने से पूछा, तो सारी योजना बताई, सारा षड्यंत्र कहा, तुम हिरण बन जाओ, पर सीता चाहेगी तुमको, उंगली करके, वो हिरण कितना सुंदर है, मैं चाहती हूँ। तो फिर राम पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो तुम क्या करना? तुम भाग जाना। राम पीछा करेंगे, तुम दूर दूर जाओ, और फिर अंततोगत राम के बाण से तुम्हारी हत्या होगी। ऐसा सारा षड्यंत्र था। तो मरीच ने उस समय कहा था, नहीं, क्या कह रहे हो? हम ये उस समय राम पंचवटी नासिक में थे, गोदावरी के तट पर। नहीं 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 नहीं, राम के पास नहीं जाना चाहिए, राम को चुनौती नहीं दे सकते हम। राम, मुझे आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मरीच ने कहा, मैं जानता हूं राम के शौर्य और वीर्य को, मैं जानता हूं, मैंने अनुभव किया है। हरी हरी। तो वह मरीच अपने अनुभव की बात कर रहा था। मरना है मरीच, मरना है। मैं मरते मरते बाल बच गया। तो फिर उस समय रावण कहा था, ठीक है, तुम वहां जाके राम के हाथों से मरना नहीं चाहते हो, तो मैं ये तुमको इसी क्षण मार देता हूं। फिर मरीच ने कहा, ओके, ठीक है, चलते हैं। फिर मरीच ने सोचा था, मरना तो है ही, वहां जाएंगे तो भी मरना है, नहीं जाऊंगा तो या रावण मारने वाला है, तो चलो राम के हाथों से मर जाते हैं, चलो चलते हैं। तो ये तो सिद्धाश्रम में राम ने विनाशाय च दुष्कृताम के लीला एक खेली संपन्न हुई। तो उस समय या वहाँ से फिर ये मिथिला, जनकपुर दूर नहीं था। तो विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके प्रस्थान किए मिथिला के लिए। रास्ते में अहिल्या का उद्धार भी हुआ है।
और शीला बनी हुई अहिल्या के अपने चरण से स्पर्श करते ही झट से शीला पुनः अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या बनी। तो पहुंच गए जनकपुर। तो जनकपुरी में स्वागत सत्कार सम्मान हुआ। विश्वामित्र मुनि आए हैं वैसे, उनके साथ उनके शिष्य राम और लक्ष्मण भी आए हैं। मुझे थोड़ा तो उन दिनों में सीता स्वयंवर चल ही रहा था। सीता स्वयं ही वर का चयन करेगी। स्वयंवर, 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 वरण करेगी स्वयं सीता अपने पति का। और चयन किसका होगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा? उस व्यक्ति को जो धनुष को उठाएगा और उसको प्रत्यंचा चढ़ाएगा और प्रत्यंचा की टंकार को सुनाएगा। तो कई सारे राजा, विश्व भर के राजा वहाँ पहुँच चुके थे। और ये बहुत भारी वजनदार ये धनुष, जो शिव जी का ये धनुष था। यस, जनक राजा के या पूर्वजों को ही प्राप्त हुआ था ये धनुष। उनके महल में, दरबार में कब का था ये धनुष, विशेष धनुष था और शिव जी का दिया हुआ धनुष था। तो वह कोई भी राजा टस से मस नहीं कर पाया उस धनुष को, मतलब हिला भी नहीं सका। उठाना तो दूर रहा, और कोई उठा भी सकता है लेकिन डोरी, प्रत्यंचा कहते हैं उसको, बांधना और भी कठिन कार्य होता है। बड़े शक्ति और सामर्थ्य वाला ही ऐसा कार्य कर सकता है। तो सुनने में आया कि रावण भी ट्राई मार के गया था। तो सारे वैसे संसार भर के सभी राजा या युवराज, द प्रिंसेस चाहते तो थे, सीता को चाहते थे। पत्नी हो तो ऐसा उनका मन ललचा रहा था, लेकिन सारे असफल हो चुके थे। तो वह विश्वामित्र मुनि वह पधारने पर कहे, क्या राम और लक्ष्मण को आप जनक राजा से कह रहे हैं, वो दिखा सकते हो आपका जो वह धनुष है? संभावना है कि वे उठा सकते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। तो वह तथास्तु वैसे हो जाए। तो तैयारी होने लगी। तो जहाँ रखा था वो रखा जाता था सदैव, सब समय। वहाँ से उठाकर फिर उसको राजमहल में या दरबार में लाना था। तो लिखा है रामायण में 5000 लोग उसको मुश्किल से उठा के दरबार में ले आए।
लेकिन हमने ये भी सुना था, इन्होंने पता कहाँ से, इसी धनुष को सीता जब छोटी थी उसी को घोड़ा बना के, पता ना बच्चे कैसा घोड़ा बनाते, कोई लाठी का घोड़ा बनाते हैं अपने दोनों पैरों के बीच में, और आगे पकड़ते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, और तो सीता उस धनुष को घोड़ा बना के खेला करती थी। फिर तो सीता है, सीता भी साधारण स्त्री नहीं है, वो राम की सीता है, राम की शक्ति है। तो ऐसा प्रदर्शन सीता ने पहले किया था। तो इसे उठाने के लिए अभी 5000 लोग पसीने पसीने हो रहे थे उसको उठा के। तो घोषणा हो चुकी थी कि आज कई राजा महाराजा आए और निराश होके लौटे ही, लेकिन आज आए हैं श्री राम, जय श्री राम। और सारी जनता वहाँ उपस्थित थी और सीता भी वॉज रेडी, उपस्थित थी। तो उस दिन का वो स्वयंवर, वर आ चुके थे, वर वहाँ पहुँचे थे। सीता वधू है तो वर कौन? श्री राम। तो सभी उत्कंठित थे। और सभी चाहते भी थे कि राम सफल हो जाए। और जनक राजा भी चाहते थे कि मेरे पुत्री को राम पति रूप में प्राप्त हो। वैसे राजा जनक ये भी सोच रहे थे, वैसे जो धनुष उठाएगा उसी को मेरी पुत्री प्राप्त होगी पत्नी के रूप में। वैसे ये शर्त नहीं होती तो अच्छा होता, मैंने ऐसी शर्त नहीं रखी होती तो अच्छा होता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सीता को राम पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन अगर उठा नहीं पाएंगे तो न जाने क्यों ऐसा विचार कर रहे थे, ये शर्त क्यों रखी है, दिस कंडीशन इज नॉट गुड, नहीं होनी चाहिए थे। मैं सीधा ही उनका विवाह कर देता राम के साथ। खैर गो अहेड। तो फिर श्री राम वशिष्ठ मुनि के, नॉट वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि के चरणों का दर्शन और मन ही मन में प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना किए। उस प्रदक्षिणा भी किए उस धनुष की, और उसको भी नमस्कार करते हुए उस धनुष को
बाएं हाथ से उठाया होगा ना, हाँ, क्योंकि धनुष तो बाएं हाथ में ही होता है और बाण दाहिने हाथ में होता है। जैसे अर्जुन तो दोनों हाथों में, इसलिए अर्जुन का नाम क्या है? सव्यसाची, सव्यसाची। ऐसे एक्सपर्ट थे अर्जुन। नॉर्मली तो दाहिने हाथ से ही काम बनता है, लेकिन बड़े चालाक थे, कुशल थे धनुर्धारी अर्जुन। या तो दाहिने हाथ से या तो बाएं हाथ से वो बाण चलाते थे। तो या तो राम ने बाएं हाथ का खेल। तो उसको छुए और कुछ ही क्षणों में उठाए और शायद प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास के साथ बाण के टुकड़े हो गए। और उसी के साथ जो गर्जना या उसकी ध्वनि जो हुई, इतनी भयंकर और उच्च स्वर था वह जो जितने भी लोग थे सब गिर पड़े जमीन पर, एक्सेप्ट केवल 5 लोग ही खड़े रहे। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और सीता और जनक। बाकी लोग बेहोश हो गए उस ध्वनि को सुन के। हरी हरी। तो हुआ, तो जब सभी होश में आए तो सभी ने अपना अनुमोदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना हर्ष व्यक्त किया। और सीता दिन हो सकता है हर दिन या उस दिन वरमाला लेके तैयारी थी। आज तो जरूर चयन होगा, वरन होगा, मेरे पति का, मेरे होने वाले पति का यही होंगे। तो उसने सारी माला वगैरह तैयार रेडी रखी थी। तो वह सीता जब दौड़ ही रही थी अपनी माला के साथ राम को पहनाने के लिए, नहीं, मुझे मेरे पिताश्री का भी तो अनुमति और आशीर्वाद लेना होगा ना। तो फिर समाचार भेजा राजा जनक ने, अयोध्या मैसेंजर भेजे कि विवाह संपन्न या चयन तो हो चुका है, आप भी आइए और अनुमोदन कीजिए और उपस्थित रहिए विवाह में। तो सारी बारात आ गई अयोध्या से। 6 दिन के प्रवास के उपरांत वे जनकपुरी पहुँचे। अयोध्यावासी राम, अयोध्या के सभी वासी लगभग आ ही गए। सारी माताएं आ गई और भरत शत्रुघ्न भी आ गए, वशिष्ठ जी भी आ गए, सारे मंत्री, महामंत्री और कई सारे जन
तो या दशरथ राजा ने कहा, ठीक है, मेरी स्वीकृति है, मुझे मंजूर है कि या सीता को प्राप्त हो जाए। मेरा श्री राम बड़ा पुत्र, किंतु मेरे और भी तो 3 पुत्र हैं, इनका भी विवाह हो, विवाह के योग्य है। तो वे सोचने लगे, विचार विमर्श होने लगा कि लक्ष्मण का विवाह होना चाहिए, भरत का भी और शत्रुघ्न का भी, तो कौन है विवाह योग्य? इनकी अर्धांगिनी, भार्या, पत्नियां। तो जनक राजा की 2 पुत्रियां थी, एक सीता और उर्मिला। तो ये तय हुआ कि लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ होगा। और जनक राजा जनक, उनका नाम ऐसे शिरध्वज। जनक 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 तो ये टाइटल हुआ या सर नेम जैसा, इनका पर्सनल नाम तो शिरध्वज। और उनके भाई थे कुशध्वज, और कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी। हाँ, मांडवी और सुकीर्ति। सुकीर्ति है ना? श्रुत, ओके, गुड, श्रुत कीर्ति। तो फिर श्रुत कीर्ति और मांडवी का विवाह, मांडवी का भरत के साथ और श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ। तो फिर एक ही मंडप में मैस मैरिज, आजकल कहते हैं मैस मैरिज। राम लक्ष्मण, सीताराम की, उर्मिला लक्ष्मण की, मांडवी भरत की, शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की। तो ये सारे विवाह एक ही साथ, एक ही मंडप में। ये जन्मे भी थे एक ही साथ, एक ही दिन। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनका विवाह भी एक ही दिन हुआ है। पता नहीं और क्या क्या हुआ एक ही साथ में। या फिर द मैरिज पार्टी हैज रिटर्न, अयोध्या लौटे। और फिर और लीलाएं। राजा बनाना तो था राम को, लेकिन वो नहीं हो पाया कई के कारण। तो राम बने वनवासी, सीता हट लेके बैठी, नहीं मैं भी आऊंगी, मेरा धर्म है आपके साथ रहना और आपकी सेवा करना। फिर लक्ष्मण भी तैयार हुए। तो फिर ये तीनों, राम लक्ष्मण सीता का वनवास चलता रहा। 14 साल वनवास, उसमें से 12 साल तो वे चित्रकूट में रहे। तो वहाँ कई सारी लीलाएं संपन्न हुई।
फिर वहाँ से आ गए, पहले रामटेक आ गए। नागपुर के पास रामटेक है। फिर अगस्त्य मुनि ने कहा था, हम कहाँ रह सकते, कहाँ रह सकते, दंडकारण्य में, तो उन्होंने कहा, मैंने ये सारी बात है। रामटेक में ही भगवान ने, टेक मतलब प्रतिज्ञा, भगवान ने प्रतिज्ञा की, इस पृथ्वी को आसुरों से, राक्षसों से मुक्त करूंगा। ये राम की प्रतिज्ञा जहाँ उन्होंने ली, उस स्थान का नाम ही हुआ रामटेक। उन्होंने वहीं पर देखा था कई सारे ऋषि मुनियों की हत्याएं वहाँ हुई थी, हड्डी के ढेर पड़े थे। तो पंचवटी के लिए प्रस्थान किए। पंचवटी, वट, 5 वट वहाँ थे, और आज भी, हम गए थे कुछ साल पहले, अब भी है, अब जाके देख सकते हो। पंचवटी, गोदावरी के तट पर। तो फिर वही ये सारी लीलाएं हैं, अरण्य कांड की लीला। तो वहाँ रावण ने आकर सीता का अपहरण किया। तो फिर सीते सीते तो केवल सीता ने तो कुछ नहीं बोला, वृक्ष ही बोल रहे थे, प्रतिध्वनि सुन रहे थे, श्री राम एको सुन रहे थे। उन्होंने सीता कहा तो सारे वृक्ष भी, सारा वन ही कह रहा था सीते। तो राम और लक्ष्मण सीता की खोज में, तो ऐसे विप्रलंभ जो अवस्था होती, विप्रलंभ, विरह में मन की स्थिति और मन के भाव, तो इसी का प्राकट्य यही लीला फिर अब हो रही है। फिर अरण्य कांड में भी, फिर किष्किंधा कांड में वह हनुमान से मुलाकात होती है और सुग्रीव और उनकी मदद से फिर खोजने के लिए निकलते हैं सभी दिशाओं में। हरी हरी। फिर किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड, हनुमान जाते हैं, हनुमान सफल होते हैं, सीता का खोज करके लौटते हैं। आपके लिए गुड न्यूज फॉर यू। तो समाचार जैसे सुने, यही पता नहीं था सीता जीवित है कि, तो न्यूज़ क्या थी, सीता जीवित है और कहाँ है, ये समाचार भी लेकर आए हनुमान। तो उसी समय राम ने हनुमान के गले लगाए। और फिर जय श्री राम कहती हुई वानर सेना और भालू सेना ने प्रस्थान किया। गंतव्य स्थान कौन सा है?
लंका पहुंचना है, तो रास्ते में राम नाम कहते हुए और राम नाम लिखते हुए उन पत्थरों पर वो पुल भी बना और क्रॉस किए, और फिर युद्ध भी हुआ। और दशहरे के दिन राम का विजय हुआ, राम विजयदशमी महोत्सव की। और फिर what happened? ऐसे ये सारी बातें आपको सुनानी तो थी, रह गए भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो हुआ प्रेम न अनुवृत्या शीलेन प्रश्रया वनता सती, धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुर्सीता हरन्मनः। तो हुआ सुखदेव गोस्वामी सीता के गुणों का इन शब्दों में वर्णन किए हैं श्रीमद् भागवत में। जब सुखदेव गोस्वामी रामायण कथा सुनाए 2 अध्यायों में, वहाँ पर सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी, और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। सीता मोहन राम, सीता जैसे राधा मोहन, तो सीता मोहन। और फिर युद्ध के अंत में श्री राम, where is it? Oh, it is. राम पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका, और सीता को वहाँ देखते हैं पिछले अध्याय में। नेक्स्ट वन, सॉरी, उनको छोड़ ही देते अभी। उन दोनों का कैसे अंततोगत्वा एक दूसरों को देखे, और वो मिलन और आह्लाद का दोनों ने अनुभव किया। राम सीता का कुछ समय के विरह के उपरांत जो संभोग आनंद कहिए, संभोग आनंद मिले और गले लगाए और लगता है, और उसी के साथ फिर पुष्प विमान में विराजमान होके सीताराम और लक्ष्मण और सुग्रीव और विभीषण और औरों को साथ में लेके श्री राम, हनुमान भी थे, अयोध्या लौटे, जहाँ स्वागत हुआ। Are रेडी? जहाँ प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कौन प्रतीक्षा कर रहे थे? भरत प्रतीक्षा कर रहे थे। पादुका लेके आ गए, पादुका दे दी श्री राम को वहाँ, और फिर राज्याभिषेक हुआ और राम बन गए राजा राम। तो राजा हो तो राम जैसा, रानी हो तो
सीता जैसी। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।